नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी-टीजीटी की परीक्षा दृष्टि में एक नया चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा विचार, ठीक है। यह परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी पर आधारित हम लोग आज PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। आज एक विशेष खुशखबरी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या आयोग द्वारा दिया गया है, जिसमें LT ग्रेड की जो वैकेंसी है आने की 28 तारीख को फॉर्म भरने की बात कही जा रही है। तो TGT का देख ही रहे हैं कितने दिनों से ये लंबित किए हुए हैं। तो बहुत से बच्चों के मन में बहुत निराशा है कि क्या पता यह भी एक तो 7-8 साल के बाद यह LT ग्रेड की जो GIC में LT ग्रेड की टीचरों का वो होता है। आप जानते हैं कि LT ग्रेड में जो GIC में LT ग्रेड की नियुक्ति होती है अध्यापकों की, उसकी वैकेंसी 28 तारीख से ये लोग फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं आयोग वाले। तो बहुत से बच्चों में निराशा है कि क्या पता कई साल के बाद परीक्षा लें, लेकिन देर ही सही इन्होंने वैकेंसी कुछ दिया है। संभवतः 7466 पदों पर वैकेंसी LT ग्रेड की आ रही है। तो आइए हम लोग आज इस पर अध्ययन करते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। तो क्या पद संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, या संहिता संज्ञा होती है, या संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा होती है यह भी देखिए 1999 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया है? 1999 में यह प्रश्न आया है, ठीक है। तो कहा भी गया संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलो अंतरा संयोग अर्थात हल अनंतर संयोग, ठीक है। स्वरों के व्यवधान के बिना अर्थात व्यवधान जिसमें स्वरों का व्यवधान ना हो, ऐसे व्यंजनों की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा होती है, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वृद्धि संज्ञा। यहाँ संज्ञा बना लीजिए, संधि नहीं, संधि नहीं रहेगा, इसको काट दीजिए, यहाँ संज्ञा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि संज्ञा विचार हम लोग पढ़ रहे हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, यह भी प्रश्न 1999 में आ चुका है। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है विधिरेच है, या विधिरादैच है, या इंग पदांतादति है, या इंग पर रूपम है। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? विधिरादैच। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र विधिरादैच है और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन है? विधिरेच है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान लगा करके लिख लें कहीं, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है। क्या पूछ रहे हैं? माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र पूछ रहे हैं। तो ए औच है, हैवरट है, या ख फ छ ठ थ चटतव है, या हल है। यह भी देखिए 1999 में TGT में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अगर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो ये मैक्सिमम संभावना है कि आगे भी पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों में चौथा जो सूत्र है, अच्छा माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र हैं, सबको पता होगा, ठीक है। पहला सूत्र क्या है? अयूढ़ है, अ ई उ ड़, ठीक है। दूसरा ऋलृक है, तीसरा ए ओंग है, और चौथा ए औच है। चौथा
ए औच है। तो पूछा क्या जा रहा है, चौथा ही पूछ रहा है, चौथा सूत्र, ठीक है। तो यही ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये हैवरेट किस नंबर का सूत्र है, तो हैवरेट जो है पांचवा सूत्र है, ठीक है। और ख फ छ ठ थ च ट त यह आपका 11वां सूत्र है, ठीक है। और हल आपका 14वां सूत्र है, ठीक है। और ये आपका चौथा तो है, यह है चौथा, 5वां, 11वां और 14वां, ठीक है। कुल माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या पूछा गया है। प्रश्न है ये कब पूछा है, ये देखिए टीजीटी 2003 में पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन, अ ई उ री लृ, यही 5 मूल स्वर गिने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। यह भी देखिए टीजीटी 2004 में जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 11 है, 13 है, 46 है या 33 है। तो वर्णमाला में संपूर्ण वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 46, ठीक है, 46 हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। आप जानते हैं कि 13 क्या है, स्वर हैं, ठीक। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, 33 है, ठीक है। कुल हो जाएगा 46, ठीक है, 46 हो जाएगा। स्वर 13 और जो व्यंजन है जिसको हम लोग हल कहते हैं वह 33 है। तो 33 और 13 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अक्त और अक्तोतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं, यह भी देखिए 2004 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, टीजीटी में। तो अक्त और अक्तोतु किस नाम से प्रसिद्ध है, निष्ठा के नाम से प्रसिद्ध है, सत के नाम से प्रसिद्ध है, या घय के नाम से प्रसिद्ध है, या पद के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यह अक्त और अक्तोतु निष्ठा, ठीक है, निष्ठा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, निष्ठा के नाम से आपको प्रसिद्ध है ये, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सत में क्या आता है, तो सत में सत्र और सानच जो हैं सत संज्ञा में आते हैं। सत्र सानच को क्या नाम दिया गया है, सत संज्ञा, ठीक है। और घ तो एक सूत्र है, तरप तमपौ घ, तरप तमपौ घ, तरप और तमक की क्या संज्ञा, तो इसकी घ संज्ञा। और पद की सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है, ठीक है। तो आपका इसका 6वें का उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटी से छोटी व्यक्ति खंड ध्वनि को कहते हैं, मतलब छोटी से छोटी जो ध्वनि उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, या वाक्य कहते हैं। यह भी देखिए 2004 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, टीजीटी की परीक्षा में 2004 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किया जा सकते उसे क्या करते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और पद और शब्द एक है, ठीक है। और शब्दों से ही क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। वर्ण से पद या शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल स्वर संख्या है। कुल स्वर संख्या है 5 है, 10 है, 13 है, 33 है। यह भी देखिए 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो कितने हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है। कितनी है, 13 है, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या 13 है, ठीक। इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान दे देना है। अच्छा, इसमें जो 13 कह रहा है, इसमें 9 जो स्वर हैं और जो 4 स्वर हैं,
9 और 4 की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? 9 + 4 यही है 13। ठीक, 9 कौन कौन है? अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ, ये 9 हैं, 9 स्वर। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री, ये 4, ये अलग हैं। ठीक है, तो 9 और 4 13 हो जाएंगे, तो यही 13 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संध्यक्षर होता है, यह भी देखिए टीजीटी की परीक्षा में 2004 में ये पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है? 2004 में। ठीक है, संध्यक्षर होते हैं अर्थात संधि होकर के जो पद बनता है, शब्द बनता है, उसी को संध्यक्षर कहते हैं। ठीक है, तो संध्यक्षर होता है क, ख, ग, घ, अंगा होता है, या र, ल, व होता है, या स, ख, स, ह होता है, या ए, आई, ओ, औ होता है। तो संधि, अब देखिए यहाँ ये आपका सही क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अ + ई बराबर क्या बना? ए, संध्यक्षर ए हो गया। ठीक है, संध्यक्षर पद ए हो गया। ठीक, और जो आई है आ प्लस ए बराबर आई हो गया। ये क्या हो गया? आई, यह भी संध्यक्षर है, ये सब क्या हैं? संध्यक्षर हैं। और उसके बाद ओ, आ + ओ, आ + ओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आ + उ हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए आ + उ, तो क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? संध्यक्षर है। ठीक है, और औ, तो आ + ओ। ठीक है, तो क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, ये औ बनेगा, यही संध्यक्षर हैं। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संधि होकर के क्या बना? ए, आई, ओ, और, यही संध्यक्षर हैं। 10वां प्रश्न है, व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है। व्यंजन वर्ण की सही मात्रा है, तो यह भी देखिए 2004 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा या अर्धमात्रा। तो बाबूराम सक्सेना में आप जब 40वां पैराग्राफ खोलेंगे, 40वां पृष्ठ खोलेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है एक मात्रो भवेद ह्रस्रो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ये दिया है, तो व्यंजन की कौन सी मात्रा? अर्धमात्रा, अर्धमात्रा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। ठीक है, एक मात्रा किसकी होती है? ह्रस्व की, एक मात्रा ह्रस्व की, और द्विमात्रा दीर्घ की। ठीक है, और त्रिमात्रा प्लुत, प्लुतो गेयो, प्लुत की त्रिमात्रिक, और व्यंजन की अर्धमात्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है, चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। क्या च, ट, त, क, प आते हैं, या च, ट, त, क, प, स, ख, स आते हैं, या स, ख, स आते हैं, या स, ख, स, ह आते हैं? कौन आता है? तो यह भी देखिए टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कौन आता है? ये आपका बी आता है, च, ट, त, क, प, स, ख, स, ये आता है। ठीक है, 8 वर्ण यही आते हैं, 8 वर्ण आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्र में है कितनी बार आया है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह भी देखिए टीजीटी 2009 में आ चुका है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कितनी बार आया है? माहेश्वर सूत्र 14 हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों में है कितनी बार आया है? जो वर्ण है वो कितनी बार आया है? 14, 2, 9 या 42? ठीक है, तो कितनी बार आया है? 2 बार आया है, सॉरी
यहाँ कितनी बार आए हैं? 2, ठीक है। यहाँ 2 बार आया है वर्ण जो है वो 2 बार आया है, ठीक है। किसमें किसमें? जो 5वां सूत्र है हैवरट, इसमें आया है, और हल जो 14वां सूत्र है उसमें भी है आया है, ठीक है। इन 2 सूत्रों में है वर्ण की जो आवृत्ति है 2 बार हुई है, ठीक है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। वर्णमाला में क्या पूछ रहा है? व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। यह कब आया है? 2009 में यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या 31 है, 41 है, या 33 है, या 39 है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या 33 है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है? क्या पूछ रहा है? लृ का उच्चारण स्थान है। यह भी देखिए 2009 में ये प्रश्न टीजीटी की परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है? 2009 में, ठीक है। लृ, ठीक है। लृ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो लृ का उच्चारण स्थान है कंठ है, दंत है, तालु है, या मूर्धा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं ऋतु लसा नाम दंता, लृ वर्ण और तय वर्ण, तय वर्ग, तथ दध न, ठीक है। और लय और दंती स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लृ का उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। अच्छा, ऐसे कंठ का भी पूछ लेगा, या अ का पूछ ले, क का पूछ ले, है का पूछ ले, तो कंठ होगा इसका, ठीक है। पढ़े भी गए आप लोग, पढ़े हुए होंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। या च का पूछ ले, छ का पूछ ले, तो इसका ताल हो जाएगा, ठीक है। इचु यासा नाम तालु, ठीक है। तो इन सब का आपको अध्ययन करना है, ठीक है। जो उच्चारण स्थान है 8, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, कंठ का क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। और दंत का मैंने बता ही दिया, ऋतु लसा नाम दंता। दंत कितने हैं? 32 हैं, इसलिए दंता बहुवचनांत है, ठीक है। तालु, इचु यसा नाम तालु, ई छोटी ई, ठीक है। और च वर्ग, क्या? च वर्ग, च छ ज झ अड़ा, और य और सा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? ताल हो जाएगा, ठीक है। और मूर्धा, क्या? मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, री तय वर्ग और र और मूर्धन्य सा, इसका क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। तो लृ का उच्चारण स्थान आपका दंत है। अनुनासिक बाणों की संख्या है। क्या पूछ रहा है? अनुनासिक बाणों की संख्या है। 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। यह भी देखिए 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अनुनासिक बाणों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। अनुनासिक बाणों की संख्या 5 है, ठीक है। कौन कौन? या मा ङ न, यही 5 अनुनासिक वर्ण हैं, ठीक है, जो माहेश्वर सूत्र के 7वें सूत्र में गिने गए हैं, ठीक है। फिर कृदंत की संज्ञा होती है प्रत्यय, धातु, संयोग या प्रातिपदिक। तो क्या पूछ रहा है? कृदंत, ठीक है। कृदंत की संज्ञा होती है, तो कृदंत की कौन सी संज्ञा होती है? प्रातिपदिक। क्या होती है? प्रातिपदिक, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये अभी देखिए 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कृत तद्धित समासश्च कृदंत, इस सूत्र से कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किस सूत्र से? कृत तद्धित समासश्च, ठीक। अधोलिखित में कौन वर्ण झस प्रत्याहार में आता है? झस प्रत्याहार, ठीक है। तो झस प्रत्याहार में ख आता है, ज आता है, ट आता है, या धा आता है। तो यह भी देखिए 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2010 में, ठीक है।
कि झस प्रत्याहार में आता है। तो झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? झ, भ, घ, ढ, ध, उसके बाद ज, ब, ग, ड़, द, यही 10 वर्ण आते हैं। ठीक है, 10 वर्ण आते हैं। तो इनमें से झ, भ, घ, ढ, ध और ज, ब, ग, ड, द, इसमें से मतलब खा तो नहीं आएगा, खा नहीं आएगा। ठीक है, झस प्रत्याहार में आता है। किस प्रत्याहार में? झस प्रत्याहार में। ठीक है, तो कौन सा? ध आता है। ठीक है, झस प्रत्याहार में आपका झ, भ, ग, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, यही आते हैं। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक इसमें झस प्रत्याहार पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ मूर्धन, यहाँ झस प्रत्याहार। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा? ध ही ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, झस प्रत्याहार में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है। क्या पूछ रहा है? हल का अर्थ है। अभी देखिए 2011 में ये पूछा गया है, हल का अर्थ पूछ रहा है। तो हल आप जानते हैं, हल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और स्वर तो अच कहते हैं। क्या कहते हैं स्वर को? अच। ठीक, और इसको व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है, और जो अनुनासिक होते हैं, मुख सहित नासिका से जो उच्चारित होते हैं, ऐसे वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, तथा जो कंठ ताल आदि से उच्चारित होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप और तिंग ये दोनों आपको पढ़ना चाहिए। और ये प्रश्न 2013 में आया है। ठीक है, टीजीटी की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। क्या क्या पूछ रहा है? सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22 या 24? तो सुप प्रत्याहार में कितने? 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और तिंग में, तो तिंग में आपके कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, सुप और तिंग, सुप में आपके, सुप में 21 और तिंग में 18। ठीक, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? हल मतलब व्यंजन। ठीक है, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? यह भी देखिए 2013 में पूछा गया है। कितने वर्ण होते हैं? 33 होते हैं, 38 होते हैं, 35 होते हैं या 36 होते हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। तो हल, व्यंजन का एक नाम हल भी है। क्या है? हल है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच प्रत्याहारेण न बोधितो भवति। अच प्रत्याहार का बोध नहीं होता है। च, अ, रि, ये में। तो इसमें टीजीटी 2021 में, अभी लेटेस्ट जो 21 में परीक्षा हुई थी टीजीटी की, उसमें पूछा गया है कि अच प्रत्याहार में किसकी गणना नहीं होती है? च की, अ की, रि की या ये की? तो किसकी गणना नहीं होती है? च की गणना नहीं होती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है 22वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि मनुसृत्य। संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्याहाराणाम संख्या कियति। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? यह भी देखिए 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। कितना है? 54 है, 45 है, 43 है या 39 है? तो आप अगर बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या पढ़ेंगे तो कितनी है? 43। कितनी है? 43। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर यह आपको अच्छा लगा हो, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा मित्रों, और उन बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिएगा जिसके पास हो सकता है पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध ना हो पा रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।